10 के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। चूँकि हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो पदार्थ का रासायनिक में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है। तो जो मैग्नीशियम को जलाने पर बनता है MgNO3 का 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जो दो अभिक्रियाओं को जोड़ती है। तो संयोजन में क्या हो जाएगा, तो जिंक CuSO4 जिंक ZnSO4 प्लस Cu। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों कहता है। तो क्योंकि रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है CO3 यानी संगमरमर के साथ CO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व और दूसरे तत्व को टूटता है, यानी कि विस्थापित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है कि रसायन ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अपचयन का अर्थ क्या होता है। अपचयन का अर्थ क्या होता है। तो उसके ठीक ऑक्सीकरण के विपरीत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हटाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जो जंग लग गया वो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा इसका नहीं यूज किया जाता है। तो क्या कागज का काटना रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऊष्मा छेपी में कौन सी अभिक्रिया होगी। ऊष्मा छेपी में जिसमें ऊष्मा का शोषित होता है, ऊष्मा जो बाहर निकलती है ऊष्मा छेपी हो जाएगा। तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, CO प्लस O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है NaOH प्लस HCl प्लस NCl प्लस H2O। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि थोड़ा जूम कर लेते हैं कि संतुलित समीकरण में क्या समान रहता है। तो संतुलित समीकरण में जो समान रहता है, परमाणुओं की संख्या समान रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अवक्षेप अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। तो अवक्षेप अभिक्रिया का उदाहरण है कि NaCl प्लस सोडियम प्लस AgNO3 प्लस AgCl प्लस NaNO3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो होने वाले जो अभिक्रिया होगी प्रकाश रासायनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है।
क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक कहाँ लिखे जाते हैं। तो जो रासायनिक समीकरण है यानी केमिकल इक्वेशन में बाईं ओर हमेशा लिखा जाती है। ये देखिए, ये होता है, ये होता है, ये होता है, राइट होता है, ये जो होता है राइट होता है, और यहाँ जो होता है वो लेफ्ट होता है, ये क्या होता है, राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 80 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि रासायनिक समीकरण में उत्पाद कहाँ लिखे जाते हैं। तो जो रासायनिक समीकरण में उत्पाद जो लिखे जाते हैं वो हमेशा दाईं की ओर रखा जाता है। ये ठीक समझा दिया है। और कुछ क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को देखते हैं कि रेडक्स अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। रेडक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों में मिलती है, उसी को ही रेडक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो रेडक्स अभिक्रिया का उदाहरण जो होगा आपका जिंक CSO4 इक्वल टू ZnCSO4 लस्सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जंग लगने के लिए आवश्यक क्या है। तो जंग लगने के लिए जो आवश्यक है क्या है, आवश्यक है मतलब जो आवश्यक है तो हवा और नमी दोनों में रखा जाएगा तो आपका जंग लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में असंतुलित समीकरण कौन सा है। असंतुलित समीकरण कौन सा है, तो असंतुलित समीकरण आपका हो जाएगा H2 + O2 H2O। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि श्वसन में ग्लूकोज किससे अभिक्रिया करता है। श्वसन में जो ग्लूकोज अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का हो जाएगा O2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ऊष्माशोषी में अभिक्रिया कौन सी होती है। तो ऊष्माशोषी में अभिक्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के देखते हैं। जंग से बचाने का सही तरीका है। यदि कोई वस्तु लोहा में जंग लग रही है तो उसे बचाने का तरीका क्या है। उसको पेंट करके, गीला करके, उसका नमक लगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि रासायनिक समीकरण में यश का अर्थ क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण में जो यश का अर्थ का होता है तो सॉलिड होता है। यश का अर्थ को क्या, सॉलिड होता है। सॉलिड का हिंदी का होता है ठोस होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक्यू का अर्थ क्या होता है। एक्यू का अर्थ होता है क्या हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर क्या बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर बनता है CaOH का होल टॉस बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि दहन अभिक्रिया में क्या आवश्यक है। दहन अभिक्रिया में क्या आवश्यक है। तो दहन अभिक्रिया में ऑक्सीजन यानी कि O2 आवश्यक है। दहन अभिक्रिया में O2 आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से कौन सी अपचयन अभिक्रिया है। तो निम्न में से कौन सी अपचयन अभिक्रिया है, तो ऑक्सीजन का हटा देना अपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि श्वसन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है। तो श्वसन में जो ऊर्जा निकलती है बी ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, तो ऊष्मा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि Mg + HCl अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो Mg + HCl अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। बोर्ड है कि रासायनिक अभिक्रिया के संकेत नहीं होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया कौन से संकेत नहीं होते, आकार का बदलना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है। CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट का। तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, इसका रंग नीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि आयरन कॉपर
आयरन प्लस कॉपर सल्फेट अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि CaU O+H2 अभिक्रिया क्या है? तो कैसे अभिक्रिया है? तब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, राइट हो जाएगी। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है सफ़ेद होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है AgCl सूर्य के प्रकाश में टूटता है, यह कैसी अभिक्रिया है? टूटता है तो प्रकाश अपघटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि NaOH+HCl अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सबसे तेज होती है? सबसे तेज अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। सबसे तेज अभिक्रिया कौन हो जाएगी?